प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11वीं क्लास में गद्य खंड में जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नमक का दारोगा वह पढ़ेंगे। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब मुंशी वंशीधर अपने घर से रोजगार ढूंढने के लिए निकलते हैं तो इनके पिताजी जो वृद्ध मुंशी थे, इन्होंने अपने बेटे को नसीहत दी कि जब भी तू नौकरी ढूंढने जाए तो उसमें ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें कि ऊपरी कमाई हो। वंशीधर अच्छे मुहूर्त से घर से निकले थे, इसलिए जाते ही नमक के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन इन्होंने अपने पिताजी द्वारा दी गई नसीहतों को नहीं माना और ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी की। इसी कारण ये मात्र 6 महीनों में ही अपने अफसरों के प्रिय बन गए। हर कोई इसकी कार्यकुशलता और इनकी ईमानदारी सत्यनिष्ठा पर का कायल था। तो एक रात, सर्दी का समय था, तो एक रात को पंडित अलोपीदीन नमक की चोरी करते हुए गाड़ीवानों के द्वारा पकड़े जाते हैं। उनके गाड़ीवान पकड़ लिए जाते हैं। जब मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन को बुलाते हैं तो पंडित अलोपीदीन उनको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर अपनी बात पर अडिग रहते हैं। वे उनकी रिश्वत को लेने से मना कर देते हैं और अपने जमादार को पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। तो मुंशी वंशीधर का जमादार बदलू सिंह अपने ही दारोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेता है। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उस कस्बे में हर एक छोटे से बड़ा पंडित अलोपीदीन का कर्जदार था। उस कस्बे में पंडित अलोपीदीन का काफी रोब था। इस तरह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन उनको जब अदालत में पेश किया जाना था तो लोगों की एक भारी भीड़ उनको देखने के लिए जमा हो गई थी। हर कोई हैरान था, इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने नमक की चोरी क्यों की, बल्कि इसलिए कि ये आज कानून के पंजे में कैसे फंस गए। मुंशी वंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने 40,000 रुपये तक देने की कोशिश की, लेकिन मुंशी वंशीधर अपनी बात पर अटल रहते हुए उनको अदालत में पेश करते हैं। लेकिन अदालत में क्या होता है? अदालत में धन की ही जीत होती है, अर्थात पंडित अलोपीदीन की ही जीत होती है और मुंशी वंशीधर की हार होती है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कि क्या मुंशी वंशीधर को अपने इस काम का कुछ परिणाम भुगतना पड़ा या पंडित अलोपीदीन उन्हें माफ कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं इससे आगे लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि एक एक कटु वाक्य और एक एक संकेत मुंशी वंशीधर की गर्व अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, गर्व अग्नि को बढ़ा रहा था। इस मुकदमे में कदाचित वे सफल होकर इस तरह से अकड़ते हुए न चलते। देखो, मुंशी वंशीधर हार गए थे, लेकिन प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, शायद अगर वो जीत जाते तो भी शायद वो इस तरह अकड़कर ना चलते जैसे कि वो हारने के बाद अकड़कर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। इससे पहले उनको पता ही नहीं था कि सारे जो बड़ी बड़ी उपाधियों पर बैठे हुए लोग हैं वो रिश्वत में डूबे हुए हैं। न्याय और विद्वता, न्याय का स्थान हो या फिर ज्ञान का स्थान हो, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर बैठे हुए थे लोग। बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो सुप्रसिद्ध आदमी थे, वो ढीले चोगे यानी कि जो नेता लोग हैं, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। आज उनको मुंशी वंशीधर को एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई का पता लगा। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन से बैर लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, और जब धन से बैर लिया तो उसका मोल भी चुकाना था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुश्किल से मात्र 1 सप्ताह ही बीता था कि मुअत्तली होता है कोई भी, हम जैसे कोई भी एकदम से ऑर्डर पेश करते हैं, ठीक है, वो होता है मुअत्तली। मुअत्तली का परवाना मुंशी वंशीधर के लिए आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला, अपने काम को बहुत अच्छे तरह करने का उसको दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले तो दंड क्या मिला कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो बेचारे दुखी हृदय, शोक और खेद से दुखी होकर वे घर की तरफ चले।
बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़की को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। तो जैसे ही वो घर पहुंचे तो इनके पिताजी तो पहले ही काफी गुस्से में थे कि जब ये घर से चले तो मैंने इसको बहुत समझाया था, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सही। कलवार जैसे हमने चैप्टर में थोड़ा बीच में पढ़ा था कि कलवार की आशा लता लहराई, यानी कि खुशियों की आशा लता। लेकिन यहाँ कलवार का क्या अर्थ है? कलवार यहाँ अर्थ है फसल। और कसाई, कसाई यानी कि जो कठोर हृदय वाले हैं, उनके तगादे से ही, यानी वो बार बार हमसे पैसे मांग रहे थे, क्योंकि फसल अच्छी पूरी तरह से नहीं हुई और जो महाजन लोग हैं वो बार बार पैसे देने के लिए कह रहे हैं। और अब तो मुंशी वंशीधर भी नौकरी से निकाल दिए गए हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस यही सूखी तनख्वाह। मैं तो यहाँ मतलब भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वहां मेरा बेटा क्या कर रहा है? मात्र सूखी तनख्वाह ले रहा है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, मतलब किसी ओहदे पर नौकरी नहीं थी, जैसे छोटी मोटी नौकरी करते थे इनके पिताजी, लेकिन काम किया और दिल खोलकर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। तो इन्होंने बताया कि जब मैंने काम किया दिल खोलकर, मतलब काफी रिश्वत ली और ये आज ईमानदार बनने के लिए चला है। घर में चाहे अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। मतलब घर में चाहे कुछ भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन हम बाहर जाकर ये नहीं दिखाएंगे कि हमारे घर में कुछ नहीं है। बाहर जाकर जिस मस्जिद में हम जाएंगे, मतलब जहां हम नौकरी करने के लिए जाएंगे, वहां अपना रोब अवश्य दिखाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, मुझे बड़ा दुख आ रहा है कि मेरी बेटी की ऐसी समझ है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, सारा व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस धुर अवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। ये उस बात का मन है कि जब ये पता लगा कि मेरा बेटा रिश्वत नहीं लेता, और अब जैसे ही उसकी नौकरी गई और वह अपने घर की तरफ चला तो उनके पिताजी को पता लगा तो उन्होंने सिर फोड़ लिया, मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। बहुत ज्यादा दुख हुआ इनके पिताजी को। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही इन्होंने मुंशी वंशीधर को, और यदि वंशीधर वहां से टलने जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। मतलब अपने पिताजी के पास से अगर दूर नहीं जाते तो शायद यह गुस्सा एक विराट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, बूढ़ी माता को भी काफी दुख हुआ। क्यों हुआ? जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। जैसे यहाँ की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन आज पता लगा कि इनका बेटा नौकरी से निकाल दिया गया, तो इनकी सारी कामनाएं रह गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। एक सप्ताह के बाद शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। तो शाम के समय एक सजा हुआ रथ आकर इनके दरवाजे पर रुकता है। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, हरे और गुलाबी पर्दे उन रथों पर लगे हुए थे। पछैये जैसे कि बहुत लंबे तगड़े और हष्ट-पुष्ट बैल होते हैं, उन बैलों की जोड़ी। उनकी गर्दनों में नीले धागे, और नीले धागे कब डालते हैं? जिससे नजर वगैरह ना लगे, तो उनकी गर्दनों में नीले धागे। सींगी पीतल से जड़े हुए और सींगों पर पीतल लगा रखा था। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में चल रहे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी होता है वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की, दंडवत मतलब कि नमस्कार किया, और लल्ला चप्पो की बातें करने लगे। मतलब हम सामने वाले को थोड़ा सा वश में करने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाए? मुंह में तो कालिख लग गई है। तो वह अपने बेटे का दुख बता रहा है कि मेरे बेटे ने आपके साथ गलत काम किया, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। देखो कितनी कड़वी बातें कही वृद्ध मुंशी ने कि इससे अच्छा तो मुझे कोई औलाद ही ना होती। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, आप ऐसा न कहें। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्य जैसे हम बच्चों को प्यार करते हैं वो होता है वात्सल्य। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कुल तिलक मतलब कुल, जैसे आपका कुल है उसको प्रसिद्धि दिलाने वाले, घर परिवार को आगे बढ़ाने वाला, मान प्रतिष्ठा इज्जत में। वो पुरुषों की कीर्ति
और कि ये आदमी बड़ा अच्छा है, यह जो यश है, ऐसा जुल करने वाले संसार में धर्मपरायण मनुष्य अब है ही कितने जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। पंडित अलोपीदी ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, तो वहां वंशीधर भी आ जाता है। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों से मुझे काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। तो वह कहता कि मैं आज आपकी खुशामद करने नहीं आया हूं, और अगर मुझे खुशामद करनी हो तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। तो इन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे अमीर रईस लोग देखे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग देखे हैं जो रिश्वत से मैंने जीत लिए थे। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हर कोई इनका ऋणी था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं, कुछ निवेदन कर सकूं, रिक्वेस्ट कर सकूं। वंशीधर ने अलोपीदी को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। तो वंशीधर की तरफ वो जा रहे थे। पंडित अलोपीदी जैसे दूर से बातें हो रही थी, फिर वो वंशीधर की तरफ जा रहे थे, तो वंशीधर ने उठकर उनका आदर सम्मान किया, किंतु स्वाभिमान सहित। लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम सामने वाले का नम्र हृदय से करते, नहीं, बल्कि स्वाभिमान के साथ उनका सत्कार किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए आए हैं। तो ऐसा तो मुंशी वंशीधर ने सोचा। क्षमा प्रार्थना का चेष्टा नहीं की, क्षमा प्रार्थना कुछ नहीं की उनके सामने, कोशिश नहीं की ऐसी कुछ भी, वरन उन्हें अपने पिता की कठोर सहुआती बात असह्य सी प्रतीत हुई। बल्कि उन्हें अपने पिता की यह ठकुर यानी कठोर और सुहाती जो सहन नहीं होती, ऐसी जो बातें वो कह रहे थे ना, उनको ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जैसे ही पंडित अलोपीदी की सारी बातें सुनी तो वंशीधर के मन में जो मैल था वह चला गया। पंडित जी की और उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सही नहीं आंखें मिलाई, सिर्फ थोड़ी सी आंखें मिलाई और झपका लिया, ऐसे नीचे देखने लगे। सद्भाव झलक रहा था उनकी आंखों में। अब घमंड नहीं था बल्कि सद्भावना थी पंडित अलोपीदी की आंखों में। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया था। अब गर्व कौन था? गर्व यानी कि पंडित अलोपीदी, और आज उन्होंने मुंशी वंशीधर के सामने अपना सिर झुका रखा था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। तो ये सारी बात शर्माते हुए मुंशी वंशीधर जी कहते हैं कि ये तो आपकी उदारता है जो आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। अगर आपको मुझे कुछ विनय करना ही है तो आप कीजिए और मेरी गलतियों को माफ कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। लेकिन ये सारी बातें वो रिक्वेस्ट के रूप में नहीं बल्कि स्वाभिमान सहित कह रहे हैं। अलोपीदी ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उस दिन तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज मैं जो आपको कहूंगा वह आपको मानना पड़ेगा। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें कोई गलती नहीं होगी। अलोपीदी ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। तो उसने एक स्टैंप लगा हुआ, जैसे मोहर लगा हुआ एक कागज निकाला और वंशीधर के सामने रखते हुए कहा कि आप इस पद को स्वीकार करो और इस पर अपने हस्ताक्षर करो। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। तो जैसे ही वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा जो पंडित अलोपीदी ने दिया था, तो कृतज्ञता होता है सामने वाले का उपकार मानना, तो इस उपकार से उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदी ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर दिया था। जितनी जायदाद थी उसको स्थायी मैनेजर निश्चित कर दिया गया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त से। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की तारीफ कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदी हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। जैसे मुंशी वंशीधर कहता है कि मैं शायद आपकी सेवा के योग्य नहीं हूं, तो इसलिए वह कहता है कि मुझे तो इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, थोड़ा सीरियस होकर कहा कि यूं मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे तो मैं आपका दास हूं और अगर मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जिन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है।
तो ये विद्या न बुद्धि स्वभाव, यानी कि जो जैसी विद्या बुद्धि और स्वभाव उसको चाहिए था, यानी कि वो जानता था कि ये तो रिश्वतखोर आदमी है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ऐसे महान कार्य जैसे आप मुझे स्थायी मैनेजर बना रहे हो, आपके पास जितनी संपत्ति है उसका, तो इसके लिए तो एक बहुत बड़े मर्मज्ञ यानी कि बहुत बड़ी ज्ञानी और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदी ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की और न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ, यानी ये सारी बातें मैंने आपके स्वभाव में देख ली हैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो ये सारी बातें करने के बाद पंडित अलोपीदी कहता है कि मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, जहां पंडित अलोपीदी की गाड़ियां पकड़ी गई थी, ऐसे नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत होता है हमेशा अपनी बात पर अडिग रहने वाला, उद्दंड जैसे हमने चैप्टर में कई बार पढ़ा है, अपनी बात पर शरारती स्वभाव वाला, कठोर और धर्मनिष्ठ यानी कि धर्म पर अडिग रहने वाला दारोगा बनाए रखे। आगे देखते हैं। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, वो रोने लगे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान समा नहीं सका, क्योंकि जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि बहुत ही गरीबी में इन्होंने जीवन व्यतीत किया था, लेकिन आज हर छोटा सा हृदय और इतना बड़ा एहसान, यानी उनको पंडित अलोपीदी की संपूर्ण संपत्ति का आज स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया गया। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के हाथ पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर यानी खुश होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। हमने देखा कि अदालत में हारने के बाद मुंशी वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और इसके परिवार के सभी सदस्य इनसे रुष्ट हो जाते हैं। इनके पिताजी काफी सुनाते हैं इनको, माँ भी काफी दुखी होती है और पत्नी तो इनसे बात ही नहीं करती। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद पंडित अलोपीदी स्वयं इनके घर आते हैं और इनको निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं इनसे कि आप मेरी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर बन जाइए। मुंशी वंशीधर मान जाते हैं और उनके उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वे अपनी सत्यनिष्ठा के कारण इतने रूपदार, इतने अमीर आदमी के मैनेजर बन जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या संदेश, क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि देर से ही सही लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जैसे कि थोड़ा समय लगा लेकिन जीत अंत में मुंशी वंशीधर की ही हुई। तो हमें भी हमेशा सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और उस पर अटल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी समस्या आई सच बोलने के बाद और आप उस मार्ग से हट जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सच्चाई के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य है कि हमें इस चैप्टर को स्टार्टिंग से अब तक एज ए स्टोरी बहुत अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।